नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। ज्ञान वापी की लड़ाई औरंगजेब पर आई। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़वाया था। यह आरोप गलत है और औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बल्कि बहुत महान शासक था। इस पर बीजेपी, संत समाज और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर नए नए दावे और दलीलें शुरू हो गई हैं, जिस पर राजनीतिक दंगल होना लाजमी है। ज्ञानवापी पर लड़ाई औरंगजेब पर आई। औरंगजेब महान शासक या क्रूर आक्रांता? क्या औरंगजेब के फरमान पर तोड़े गए मंदिर? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू मुस्लिम पक्ष की कानूनी जंग जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी दलील रखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने कहा कि औरंगजेब निर्दयी नहीं, महान शासक था। उसके फरमान से साल 1669 में आदि विश्वेश्वर मंदिर को नहीं तोड़ा गया था। काशी में नए और पुराने आदि विश्वेश्वर मंदिर की बात भी झूठी है। जिस ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, वो सैकड़ों साल पहले भी मस्जिद थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे की मांग को खारिज करने की मांग की है और 26 पन्नों में आपत्ति जिला जज कोर्ट वाराणसी में दाखिल की है। और उस आपत्ति में यह साफ कहा गया है कि यह कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाई हो, और यह सर्वज्ञात है कि काशी विश्वनाथ केवल एक ही मंदिर है, उसके इर्द गिर्द कोई मंदिर नहीं है। आपत्ति में मुस्लिम पक्ष ने यह भी साफ किया है कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि वहां पर कथित शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसको लगातार एक फव्वारा कहता आया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश की गई दलील पर बीजेपी भड़क उठी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जितने मंदिर क्रूर औरंगजेब ने तोड़वाए उतने किसी ने नहीं तोड़े, इसलिए मुस्लिम पक्ष सफेद झूठ ना बोले। कि जो लोग कह रहे हैं उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। इतिहास पढ़ा होता तो देश के अंदर जितने औरंगजेब ने मंदिर तोड़े हैं, किसी आक्रांता ने नहीं तोड़े। बात सही है कि औरंगजेब ने सब किया था, सारे मंदिरों को तोड़ने का काम। ज्ञानवापी मस्जिद, फलाने मस्जिद क्या है भाई? हमारे वहाँ रामलला विराजते, वहाँ भोलेनाथ जी विराजित हैं, वहाँ कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। ऐसे स्थलों को चिन्हित करके इस भारत को अपमानित करने के लिए किया गया था, और वो अपमान भारत अब नहीं सहेगा। आलोचना के बावजूद मुस्लिम पक्ष अपनी दलील पर कायम है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि औरंगजेब के निर्दयी या मंदिर को तोड़ने के कोई साक्ष्य नहीं है। हमने जो उन्होंने कहा कि आतंकी आतंकवादी उसमें उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ऐसा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास जो एविडेंस और बाकी जो रिकॉर्ड आ रहे हैं या जो एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 62 सन 36 चला, उसमें भी सारी बातें उठाई गई थी। वहाँ भी ये हुआ कि वो मासिर आलमगीरी भी उसमें पढ़ी गई और उसको लाया गया। तीनों किताबें लाई गई, इंग्लिश वाली और फारसी वाली और उर्दू वाली थी, लेकिन उसमें भी कहीं ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये बाकायदा उसमें कोडेड है, तो ऐसा कहीं नहीं मिला मुझे। खुल्लम खुला स्पष्ट है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा। कई हिंदुओं को जनेऊ उतरवा करके मुस्लिम बलपूर्वक बनवाया तलवार के नोक पर, और मंदिर तोड़ने का विधिवत फरमान जारी किया। उस फरमान के आदेश से टूटा। एक ही नहीं, कई और इतिहास के साक्ष्य हैं। आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद को आप देखेंगे, ज्ञानवापी मंदिर में जो है कोई मस्जिद का अवशेष नहीं है। मुस्लिम पक्ष की दलील से हिंदू संगठन और संत समाज भी काफी नाराज है। वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष समाज को कब तक गुमराह करेगा। हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सर्वविदित है कि जो औरंगजेब कालीन जो पुस्तक मासिर आलमगीरी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश फरमान जारी किया, फतवा जारी किया। तो इस तरह से अनपढ़ों की तरह बात करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब के फरमान से ही काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। इतना ही नहीं हुआ,
इन्होंने कहा कि जो आदि विश्वेश्वर महादेव जिसे कहा जा रहा है ये नहीं है। तो इन्होंने कम से कम 8 स्थान ऐसे बताए जिसको कहा कि विश्वेश्वर महादेव हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि ये 8 वो स्थान है जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए और औरंगजेब के कारण बनाए गए। मैं उनसे कहूंगा कि इस तरीके के झूठ कहीं टिकने वाले नहीं है। ज्ञानवापी पर नई दलीलों से सियासी दलों में भी नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। उदार शासक था, उसने बड़े लोकहित कार्य किए। इस तरह का चैप्टर में बदलाव करने के लिए एक नई रीट मुस्लिम पक्ष को करनी चाहिए, जिससे कि इतिहास में जो उसका चरित्र चित्रण है बदला जा सके। मुझे लगता है इस तरह की बातें करके एक तरह से समाज के एक खराब पक्ष को उजागर करना और एक बड़े पक्ष को रुष्ट करने जैसा ये रिट में लिखा गया। बाकी तो अदालतें तय करेंगी, अदालत के सामने का मामला है, पर मुझे लगता है कि इस तरह की बातें समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम करती है। राजकीय कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि औरंगजेब ने उत्तर प्रदेश में अनेकों मंदिरों को जमीनें दान करी और मंदिरें बनवाई तक। ये क्या है ये तो इतिहास के लोग जानते हैं, लेकिन जो आज का इतिहास है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको कुछ साल बचे नफरत की राजनीति से लोग अब बाहर आना चाहते हैं। भले ही अभी ज्ञानवापी केस में फाइनल फैसला आने में लंबा वक्त है, लेकिन इस पर जहरीली जुबानी जंग लगातार जारी है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू मुसलमान दोनों पक्षों को भरोसा है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और इसीलिए अदालत उनके पक्ष में ही अपना निर्णय सुनाएगी। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मस्जिद परिसर की मरम्मत, रंग रोगन के लिए भी आज्ञा मांगी। अब मुस्लिम पक्ष की दलील के जवाब में 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई में हिंदू पक्ष अपने साक्ष्यों के साथ अदालत में हाजिर होगा। हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है, 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग आज प्राप्त हो गई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के खिलाफ 7 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष सबूतों के साथ अपना जवाब देगा। वाराणसी जिला जज कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय ले लिया है। इस चीज की मांग हिंदू पक्ष काफी महीनों से लगातार कर रहा था। हिंदू पक्ष का मानना था इससे न केवल हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष का बल्कि कोर्ट का समय जाया होने से भी बचेगा। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख जिला जज कोर्ट ने 7 जुलाई की रखी है, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के बाद। तो वहीं एएसआई सर्वे की जो मांग हाईकोर्ट ने कंफर्म की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोक लगाया है, उसकी सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त तक के लिए टाल दी है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं को भरोसा है कि कोर्ट सबूतों के आधार पर मंदिर के पक्ष में ही फैसला देगा। उसने हुक्म दे के, आदेश दे के यहाँ के मंदिर को तोड़वाया, ये इतिहास में है। और रही बात न्यायालय, हम लोगों ने न्यायालय में कहा, उन्होंने भी न्यायालय में आपत्ति अपनी ये डाली है। न्यायालय आस्था पे नहीं चलता है और हम लोग को न्यायालय पे विश्वास है। वो हम लोग की आस्था, न्यायालय आस्था पे नहीं चलती। न्यायालय को सबूत चाहता है और सबूत पूरी चीख चीख के बता रहा है कि वो मंदिर था और मंदिर है। बार बार मंदिर तोड़ना, फिर मंदिर तोड़ना, फिर मस्जिद का निर्माण करना, फिर मस्जिद तोड़कर फिर मंदिर का निर्माण करना, ये सतत संघर्ष मंदिर और मस्जिद का निर्माण यह साबित करता है हिंदुओं की जो है एक बद्धता, उसके प्रति निष्ठा और संकल्पबद्धता, यह परिचायक है कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। हिंदू पक्ष के वकील भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष मामले को लटकाने और भटकाने के लिए उल्टे सीधे तर्क देकर अदालत का समय बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल एविडेंस तो हमारा पड़ा हुआ है। अभी आपत्ति का जवाब हम लोग न्यायालय में जब 7 जुलाई को खुलेगा कोर्ट, तो हम लोग अपना जवाब देंगे। लेकिन हम भी हस्तप्रद रह जाते हैं इन पे। ये इनके अधिवक्ता जो है या तो सलाहकार इनके गलत हैं, जो पूर्व में न्यायालय में जो उन्होंने बयान दे चुका है, जो इन्होंने बहस के दौरान अपने बात को रखा है, आज उससे स्वयं से डिनाई कर दे रहे हैं कि हमने जो तोड़ा ही नहीं। तमाम इतिहास और साक्ष्य गवाह है। उसका औरंगजेब का फरमान जो है कलकत्ता के लाइब्रेरी में आज भी पड़ी हुई है कि जो मंदिर को तोड़ने का जो फरमान है वो आज भी।
विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।